वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट वन एम। आज जो देखा जाएगा बीबीएल का जो मैच होगा बीएचडब्ल्यू वर्सेस एएसडब्ल्यू के बीच मैच होगा। तो हम लोग दोनों का सबसे पहले प्लेइंग 11 देख लेंगे। ड्रीम 11 में अब तक जितना पॉइंट लाया उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर कौन सा हम लोग का ड्रीम 11 में प्लेयर होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बीएचडब्ल्यू की तरफ से बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग करने के लिए रेडमैन विकेट कीपर जो आती है 9.5 पॉइंट की प्लेयर है, 541 पॉइंट अभी तक लाई है। मीन्स कि सबसे बेस्ट आपका विकेट कीपर के रूप में आ जाएंगे। उसके बाद फिर ओपनिंग करने के लिए जी हैरिस जो ऑलराउंडर है 10 पॉइंट की प्लेयर है, 667 पॉइंट लाए। पिछले मैच में उन्होंने थोड़ा सा कम स्कोर किया और 4 ओवर का कोटा भी नहीं पूरा किया, 1 ओवर का कोटा पूरा किया, लेकिन ये 667 पॉइंट है। मीन्स कि आप समझ सकते हैं कितना अच्छा वैल्यूएबल प्लेयर है। और रेडमैन ने भी 541 पॉइंट, मीन्स कि इसमें 300 प्लस पॉइंट जो अभी तक ला चुका है मैच में, तो देखा जाएगा कि बेस्ट प्लेयर है। उसके बाद फिर जी बॉल देखा जाएगा तो 8.5 पॉइंट की प्लेयर है, 320 पॉइंट लाई हैं। बैट्सवुमन में देखा जाएगा कि जो लेडीज़ का गेम होता है बैट्सवुमन में थोड़ा सा पॉइंट लाना थोड़ा सा कठिनाई है, क्योंकि बैट्सवुमन ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 रन मारेंगे, विकेट गिर जाएगा। बॉलर अगर एक विकेट लेती है तो 30-35 पॉइंट ऑलरेडी उनका आ जाएगा। इस तरह से देखा जाएगा तो आपका जो ऑलराउंडर है विकेट भी लेंगी, थोड़ा बहुत रन मार देंगी, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट विकेट ऑलराउंडर का ही रहेगा। जैसे देखिएगा जी हैरिस का 667 पॉइंट है। उसके बाद बैट्सवुमन में देखिए कि इनकी तरफ से एम हिंकली आती है, 8 पॉइंट के प्लेयर है, 199 पॉइंट लाई हैं। मीन्स की बहुत कम है, लेकिन आपको बैट्सवुमन 3 रखना ही पड़ेगा, 1 विकेट कीपर, 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर रखिएगा। तो मेनली रूप से आपको बॉलर और ऑलराउंडर ज़्यादा रखना है, विकेट कीपर देखा जाएगा तो तब इधर से देखा जाएगा एम हिंकली के बाद ए बोस जो बैट्सवुमन है 8.5 पॉइंट के प्लेयर है, 164 पॉइंट। जोनासन ऑलराउंडर है और कैप्टन है, देखिएगा ये हमेशा विकेट लेती हैं, 10 मैच में 10 पॉइंट के प्लेयर हैं, 652 पॉइंट लाई हैं। बहुत नीचे बैटिंग करने आती हैं, लेकिन विकेट के दम पे 652 पॉइंट लाई हैं। मीन्स की बहुत ही अच्छे पिक आपके हो सकते हैं। फिर एल किमेंची बैट्सवुमन है, 9 पॉइंट के प्लेयर है, 224 विकेट ऊपर से गिरता है, तो फिर आपके एल किमेंची जो है निचले क्रम पे थोड़ा अच्छा खासा बल्लेबाजी कर लेती हैं। और कभी कभी क्या है, ये लोग बॉलिंग भी कर लेती हैं। ऐसा नहीं कि बॉलर और ऑलराउंडर ही बॉलिंग करते हैं, बैट्सवुमन भी बॉलिंग कर लेते हैं। फिर एंडी क्लार्क इस मैच में खिलाया गया 8.5 पॉइंट के प्लेयर है, 110। मीन्स कि आपके ऑलराउंडर के रूप में समझिए कि एंडी क्लार्क आपका नहीं खेलेंगे। सी सिपल 8 पॉइंट के प्लेयर है, 316 पॉइंट। मीन्स कि ये थोड़ा अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद जी प्रेस ट्वीज और पूनम यादव दोनों का बॉलिंग लाइनअप हो गया। उधर से देखा जाएगा तो के मैक जो है बैट्सवुमन है, ओपनिंग करने के लिए आती है, कुछ ज़्यादा खास पॉइंट नहीं लाए हैं, लेकिन फिर भी देखा जाएगा 8.5 पॉइंट के प्लेयर है, ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने आती हैं, तो आप उनको 1-2 मैच में रख सकते हैं। फिर डी वैन निकले ऑलराउंडर है, 10 पॉइंट के प्लेयर है, लेकिन अभी तक 486 10 पॉइंट के प्लेयर है। अभी आप देखिएगा 10 पॉइंट के प्लेयर जी हैरिस से 667 चले गए हैं, 10 पॉइंट के प्लेयर 652 है, आप अभी 500 तक भी नहीं पहुंचे। मीन्स कि थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो 4 ओवर का कोटा भी नहीं पूरा कर पाते हैं डी वैन निकले, और प्लस स्टार्टिंग में जो है स्कोर होना चाहिए वो भी स्कोर नहीं कर पाती हैं, तो देखा जाएगा डी वैन निकले थोड़ा डाउटफुल प्लेयर है। फिर वॉल्वरेट जो है बैटिंग करने के लिए आती है, 9.5 पॉइंट के प्लेयर है। नो डाउट बैट्सवुमन में आपको मैंने ही बोला रहा था 300 प्लस स्कोर जो किया है, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें 400 प्लस स्कोर किया है वॉल्वरेट, तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। फिर देखा जाएगा टीम मैकग्राथ 9.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, ऊपरी क्रम में ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो एएसडब्ल्यू की तरफ से देखा जाएगा तो ज़्यादातर स्कोर जो होता है 5 नंबर तक बल्लेबाजी करते हैं, के मैक, डिवेन निकले, वॉल्वरेट, टी मैकग्राथ और बी पैटरसन। उसके बाद इधर से देखा जाएगा तो करीब करीब सारे लोगों का कुछ ना कुछ योगदान रहता है। फिर देखिए एम पन्ना जो है ऑलराउंडर है, समझिए कि 147 पॉइंट हिलाए हैं, 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं। फिर बॉलिंग लाइनअप पे ए वेलिंगटन, इनका बहुत ही बेस्ट बॉलिंग है ए वेलिंगटन। आप देखिएगा मैग्ना स्कॉट 9 पॉइंट के प्लेयर है, 236 पॉइंट लाए हैं, लेकिन ये बहुत कम मैच खेली है, सबसे 4 से 5 मैच कम खेली है, तब 236 पॉइंट है। मीन्स कि आपके ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं। जब से डी ब्राउन बॉलिंग करने के लिए आए हैं, डी ब्राउन को स्टार्टिंग में विकेट मिल जाता है, 2 से 3 विकेट पिक कर लेती है, तो डी ब्राउन भी आपके एक अच्छे पिक हो जाएंगे बॉलिंग लाइनअप में। अब हम लोग देखते हैं दोनों की तरफ से। टीम मैकफ्लेरिन विकेट कीपर के रूप में है, तो विकेट कीपर के पहले रूप में देखते हैं टीम मैकफ्लेरिन है और रेडमैने है। तो आप समझ सकते हैं विकेट कीपर के रूप में टीम मैकफ्लेरिन बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो हम लोग को टीम मैकफ्लेरिन को नहीं रखना है। तो सबसे पहला बल्लेबाज हम लोग का हो जाएगा रेडमैने, सिंगल प्लेयर विकेट कीपर के रूप में। फिर अब बैट्सवुमन देखते हैं। बैट्सवुमन में देखा जाता है जो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने आता है, तो पहले जी बॉल तो आ गया, इधर से 8.5 पॉइंट के प्लेयर ही हैं, तो आपके सबसे अच्छे पिक हो जाएंगे जी बॉल। फिर इधर से एम हिंकली है, 8 पॉइंट के प्लेयर हैं, लेकिन उधर से ओपनिंग करने आती है के मैक, तो आप के मैक को रख सकते हैं। ऊपरी क्रम में 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, तो के मैक को भी रख सकते हैं। फिर बैट्समैन में वॉल्वरेट, मीन्स कि आपके ये 3 बैट्समैन होंगे। इसके अलावा आप बैट्समैन को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एम हिंकली जो है बहुत कम पॉइंट के प्लेयर हैं और बहुत कम पॉइंट लाई हैं। ए बोस भी बहुत कम पॉइंट लाई हैं। किसी किसी मैच में आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एल किमेंसी को भी आप नहीं रख सकते हैं। तो इधर से देखा जाएगा बैट्समैन की तरफ से आपके 3 हो गए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक और बैट्समैन रख सकते हैं, अगर आपको मन करेगा तो बी पैटरसन को रख सकते हैं।
आपको मन करेगा तो बी पैटरसन को भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऊपर का जो है ये रख लीजिएगा, नहीं तो के मैक के जगह पर बी पैटरसन को रख लीजिएगा। इस तरह से करके एक आध प्लेयर को हटा के आप बैट्समैन के रूप में आप इनको रख सकते हैं। फिर हम लोग का ऑलराउंडर के बारे में आता है, तो ऑलराउंडर में पहले ही बोला था ऊपरी क्रम में जो बल्लेबाजी करे और गेंदबाजी करे, तो सबसे पहले है जी हैरिस। फिर आपके दूसरे ऑलराउंडर इधर से देखा जाएगा तो ऑलराउंडर जो जॉनासन जो बहुत नीचे आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो है प्रत्येक मैच में इनका जो विकेट लेने का, प्रत्येक मैच में ये विकेट लेती हैं, लेकिन किसी किसी मैच में आप इनको डाउटफुल रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आती हैं। तो उधर से देखा जाएगा तो कौन बल्लेबाज ऑलराउंडर में है, तो आपके डी वैन निकरे। फिर ऑलराउंडर में टी मैकग्राथ। इस तरह से देखा जाएगा तो ये आपके ऑलराउंडर के प्लेयर होंगे जो 4 होंगे, 6 से 9 के प्लेयर के बीच में होंगे 4 ऑलराउंडर होंगे। एक एक्स्ट्रा मैन बैट्समैन रखा है, अगर के मैक के जगह पर उनको आप बी पैटरसन को भी खिला सकते हैं। ऑलराउंडर ग्रुप में हम एम पन्ना को भी नहीं लेंगे, और जितने भी है अब बॉलर के रूप में देखा जाएगा तो बॉलर के रूप में ए स्क्वाड, ए वेलिंगटन, एम स्कॉट, डी ब्राउन। इधर से कम पॉइंट गए सी सिप्पल। आप देखिएगा तो आपको BHW की तरफ से बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ा कमज़ोर कड़ी है। इनका जो बॉलिंग लाइनअप जो है ना बहुत कम चलता है। आप इनका देखिएगा बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा चलता है, 500 पॉइंट के करीब करीब में सब बराबर रहते हैं। तो आप इधर का ही 3 बॉलर किसी को रखिएगा, ऐसा नहीं अगर पॉइंट कम रहेगा तो सी सिप्पल को भी रख सकते हैं, और हो सकता है जॉनासन को हटा के आप 4 बॉलर को भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बोला था ऑलराउंडर प्लस बॉलर ही आपको ज़्यादा पॉइंट देगा, जिसके कारण से आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में आते हैं तो सबसे पहला तो आपको पहले ही बोला गया था जितने भी ऑलराउंडर रहेंगे वो कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार रहेंगे। उसके बाद देखिए इधर से क्या है कि एस कोटे को मेगना स्कॉट जो है, मेगना स्कॉट को बहुत कम लोग प्लेयर चूज करेंगे। रीज़न क्या है कि बहुत लोग पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन 236 पॉइंट लाए हैं, जिसमें 4 से 5 मैच वो कम खेले तब 236 पॉइंट लाए हैं। अगर 5 मैच खेलते तो आप समझ सकते हैं कि 200 पॉइंट उनको और एक्स्ट्रा हो जाता, 500 प्लस में चले जाते। तो मेगना स्कॉट को आप कैप्टन के रूप में आप देख सकते हैं। कल के मैच में डी ब्राउन ने विकेट लिया है, नो डाउट डी ब्राउन को आप कैप्टन नहीं बनाइएगा, क्योंकि प्रत्येक मैच में वो विकेट नहीं लेते हैं, डाउटफुल में किसी किसी मैच पर आप बना सकते हैं। फिर सारा क्वाड को भी आप कैप्टन बना सकते हैं। मेनली आपका ये जो कैप्टन है, पर कैप्टन के प्रबल दावेदार है, ऊपरी क्रम का ऑलराउंडर जो है वही 4 आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन का प्रबल दावेदार है। किसी किसी मैच में आप रेडमैनो को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा शुरुआत देते हैं, बहुत तेज़ शुरुआत देते हैं, जिसके कारण से BHW की तरफ से स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, क्योंकि रेडमैनो और जी हैरिस, जिसमें से जी हैरिस और रेडमैनो में से कोई भी अगर विकेट गिरता है तो फिर इनका 2-3 विकेट बहुत तेज़ी से गिर जाता है। इसी तरह से देखा जाएगा तो बॉलिंग लाइनअप इनका कमजोर है, तो इधर का बैटिंग आपका विकेट कम गिरेगा, तो विकेट कम गिरेगा तो समझिए कि आपको ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज ही, जितने भी ऑलराउंडर बैट्सवुमेन जितने भी हैं वही स्कोर करेंगे। और बॉलिंग में देखा जाएगा तो 3 बॉलर इनका बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो आप जो है AHW की तरफ से 6 से 7 प्लेयर लीजिएगा, और BHW के से 3 से 4 प्लेयर लीजिएगा। इस तरह से टीम बनाकर आप जो है ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं। और ये टीम जो है 100 पॉइंट्स के अंदर में बना है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है पॉइंट 100 पॉइंट के अंदर में टीम को बनाना। अगर 100 पॉइंट के अंदर में टीम बन गया है तो आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जीतने में थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन का पड़ जाता है। अगर जी हैरिस को कैप्टन बनाते हैं तो वाइस कैप्टन आप किसी बॉलर को बना लीजिएगा। किसी किसी मैच में वॉलवरेट को भी आप कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि किसी किसी मैच में वो थोड़ा अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कम चांसेस है। आप ज़्यादातर ऑलराउंडर और बॉलर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर ये मैच को जीत सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास हो जाए।